हाय एवरीवन। किसी को कैसे भुलाएं। देखो, हमारी लाइफ में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें अपनी लाइफ में अपने ही लिए कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो हार्ड डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए ही होते हैं। अब उन हार्ड डिसीजनों में से एक डिसीजन ये भी है कि किसी इंसान को कैसे भूलें, कैसे उसको अपने दिल और दिमाग से बाहर करें। ठीक है। देखो भाई, एक टाइम था जब हम घंटों बैठते थे, घंटों बातें होती थी, फोन पर चैटिंग होती थी, खूब टाइम हम एक साथ स्पेंड करते थे। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। टोटली ब्रेकअप हो चुका है, सब खत्म हो गया है। देखो भाई, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन प्रश्न वही उठता है कि उस इंसान को भूले तो भूले कैसे, कैसे उसको अपने दिल और दिमाग से बाहर करें। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है। देखो दोस्तों, हमारा ये माइंड है, इसमें कोई ऐसा बटन नहीं लगा हुआ कि जिसको हमने प्रेस किया और सारी मेमोरीज डिलीट। ऐसा तो नहीं है ना। एकदम से तो सब कुछ नहीं भूल सकते, सब कुछ खत्म नहीं होता, लेकिन हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करके इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये पक्की बात है। अब इसके लिए देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपना माइंड, अपना दिमाग, दिल बिल्कुल पक्का करना है, मजबूत करना है कि हाँ, मुझे इस इंसान को भुलाना है, मैं इसको भुलाकर ही रहूंगी या रहूंगा। बिल्कुल पक्का करना है अपना मन, एकदम पक्का। ये नहीं कि मुंह लटकाए हुए आप घूम रहे हो, बस अब तो लाइफ में कुछ रहा ही नहीं करने को। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर बस ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, हाँ 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 मैं भूल गई, मैं भूल गया, मैं भूल गई, लेकिन मन में आप उसी के बारे में सोच रहे हो। ऐसा भी नहीं होगा। मन को पक्का करना है बिल्कुल कि हाँ, मुझे इस इंसान को भुलाना है और मैं इसको भुला दूंगी, और अब आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसी सोच आपको अपने अंदर लानी है। ठीक है। उनकी वजह से मुंह लटकाए घूम रहे हो, कुछ मतलब कुछ नहीं रहा लाइफ में, ये सब कर रहे हो ना, ये गलत है। मन को पक्का करना है आप। अब इसमें दूसरी बात आती है दोस्तों, जिनसे ब्रेकअप हुआ है ना आपका, उनके किसी भी टच में, किसी भी उनकी चीज़ से आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आपने अपना मन तो पक्का कर लिया है कि हाँ, मैं उनको भुला दूंगी, भुला दूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग उनकी लाइफ में ताका झाकी में लगे रहते हैं। जैसे कि वो सोशल मीडिया पर हैं, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मतलब ये इन चीज़ों पर ध्यान हमारा जाता रहता है। देखो, जब इन चीज़ों पर ध्यान जाता रहेगा तो कैसे भुलाओगे आप उनको। आपको उनकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई ताका झाकी नहीं करनी है, अगर वाकई आप उनको भुलाना चाहते हो तो। ठीक है। बिल्कुल भी वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एकदम से आपको बिल्कुल खत्म कर देना है, उनके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है ना, बहुत बार ये होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, हमारे फ्रेंड्स उनके बारे में कोई बात करने लगते हैं, हमसे करने लगते हैं, तो उनको कह दो सीधा सीधा, भाई मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी बात होती जा रही है, होती जा रही है, तो आप वहां से तुरंत उठ के चले जाइए, मत सुनिए उनके बारे में कुछ भी। ठीक है। आपने अगर अपना मन सच में बिल्कुल पक्का कर रखा होगा ना, तभी आप ये सब कर सकते हो। आपको उनको अगर भुलाना ही होगा ना, तभी तभी ये आप कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पिघल जाओगे और वापस उनकी तरफ, फिर जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था, फिर वापस चीजें जो है ना रिपीट चलती रहती हैं। इंसान एक बार देख लेता है, दो बार देख लेता है, लेकिन बार 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 फिर वही चीजें। तो इस चीज से बार बार क्यों हम उलझे, है ना। हमें तो उनसे ब्रेकअप चाहिए था, और हमने अपना दिमाग पूरा सेट कर रखा है कि अब हम उनको याद नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं याद करेंगे, उनको भुला देना है हमें। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, उनकी लाइफ से बिल्कुल निकल जाना है आपको पूरी तरह से।
ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट दोस्तों ये आता है कि कोई भी चीज़ जो है ना पेंडिंग नहीं रखनी, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रखनी। होता क्या है ना कि बहुत बार क्या होता है ना, कोई बात रह जाती है अधूरे में, फिर वो बात अंदर ही अंदर हमें कचोलती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखो कोई बात है तो उसको कह देना ज़रूरी होता है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, एक दोस्त है, मतलब ठीक है, एक फ्रेंड है एक लड़के का, ठीक है, वो उसको ये लगता है कि हाँ उस दिन मुझसे गलती हो गई थी और मुझे अपने फ्रेंड से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, किसी भी कारण से वो बोल नहीं पा रहा है। तो देखो या तो आप बोल दो, नहीं बोल पा रहे हो तो देखो आजकल तो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, इतनी सारी जगहें हैं, आप वहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी लिख दीजिए। आप लिख भी नहीं पा रहे हो, कई बार होता है हम लिख भी नहीं पाते हैं, फिर आप क्या कर सकते हो, देखो हमें फीलिंग को तो बाहर निकालना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप ना एक पेपर पेन लो, ठीक है, एक पेपर पेन लो और जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, आपके दिल को कचोड़ रही है, उस जो भी आपकी फीलिंग है उस पेपर पर लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए। लिख ली, अच्छे से लिख ली, फिर उस पेपर को है ना अच्छे से कचोलिए मचोलिए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसके फाड़ दीजिए उसको, या फिर आप उस पेपर को जला दीजिए। देखो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर की फीलिंग बाहर आएगी, उसको बाहर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको बाहर नहीं लेकर आए ना तो बहुत नुकसान होगा आपका, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत, मैं क्या ही बताऊं, हेल्थ इश्यू हो जाएंगे आपको। इसलिए हर चीज़ को जो है ना बाहर निकालना ज़रूरी होता है, अपनी फीलिंग को दबाना नहीं है उसको, ठीक है, दबा के नहीं रखना है, फीलिंग को बाहर लेके आना है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो तैसे, लेकिन फीलिंग को बाहर निकालना है, दबाना नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वरना आपको, बॉडी से रिलेटिव बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, अब इसमें दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। देखो जो चीज़ें उनकी याद दिलाती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर आप लोग वीडियो कॉल किया करते थे, है ना, साथ में फ़ोटोज़ पोस्ट किया करते थे, एक दूसरे को टैग किया करते थे, है ना, कमेंट्स लिखा करते थे एक दूसरे को। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, देखो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो या फिर आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि ये फिर चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी और आपको जो है ना तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, सताएंगी नहीं ये चीज़ें आपको, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर देखो आप कोई एक्टिविटी किया करते थे साथ में, जैसे कि आप किसी पार्क में घूमने जाते थे साथ में, या फिर आप किसी कॉफ़ी शॉप पर जाके कॉफ़ी पिया करते थे, ऐसे कोई एक्टिविटी किया करते थे साथ में, तो कुछ टाइम के लिए सही, कुछ टाइम के लिए आप उस जगहों पर जाना थोड़ा सा अवॉइड कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप जाओगे ना तो फिर आपको वही पुरानी यादें याद आएंगी कि हम देखो उस टेबल उस कुर्सी पर हम बैठा करते थे, इस तरीके से हम बात करते थे, ऐसे बातें होती थी, वैसे होती थी, वो हमारी टेबल थी, वो कुर्सी हमारी थी, इस तरीके से होता है ना। तो देखो ये चीज़ें आपको है ना कुछ टाइम के लिए आप इनको अवॉइड कर दो, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, देखो अगर उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया था जो आपको मतलब बहुत प्यारा था, आप उसको हमेशा सहेज के रखा करते थे, तो आप या तो उस गिफ्ट को आप उनको वापस दे दो, ठीक है, नहीं दे सकते तो किसी को दान में दे दो। देखो अगर आप वाक्य में सच में उनको भुलाना चाहते हो तो आपको ये डिसीजन लेने ही पड़ेंगे अपनी लाइफ में, हार्ड डिसीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ही इसमें फ़ायदा होगा, आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, स्ट्रेस में होंगे तो ये डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे अपने लिए, थोड़े हार्ड हैं, लेकिन वाकई में अगर आप चाहते हो उस इंसान की ज़िंदगी से बाहर निकलना, उसको भुलाना, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, तो आपको ये डिसीज़न लेने ही पड़ेंगे। वैसे आप क्या कहते हो दोस्तों इस बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए बाय बाय।